हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मिशन बीएससी बोर्ड में आपका स्वागत। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और देखिए, आज हम संस्कृत पढ़ाने वाले हैं बच्चों के। बच्चों बोले कि आज बहुत दिन से संस्कृत नहीं हो रहा है। संस्कृत को लेकर हमने आज संस्कृत का पूरा जो अनुवाद बनता है, अनुवाद बनाने के लिए उसका जो बेस होता है, क्लियर होता है, पहले उसको बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो पे ज़्यादा क्या टाइम लेते नहीं है और टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। देखिए, वह जो है, अगर हम पूछेगा कि वह का क्या होता है संस्कृत, तो वह जो होता है पुल्लिंग के लिए क्या होता है और स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है। पुल्लिंग के लिए वह जो होता है, ये होता है क्या, स, और स्त्रीलिंग के लिए होता है ऐसा नहीं होता, सा होता है। और यह जो होता है पुल्लिंग के लिए होता है इदम, और जो स्त्रीलिंग के लिए होता है ये सब है। यह और वह हो गया। इसके बाद होता है तुम। तुम का होता है तम, आधा त पूरा व म में हलन, ये हो गया तवम। उसके बाद होता है यह, वह, यह, तुम, मैं के भी संस्कृत क्या होता है अहम। इसके बाद होता है वे दोनों। वे दोनों के बाद आता है, वे दोनों का होता है ते तब। और वे लोग का क्या होता है, वे लोग का होता है ते। इसमें ये नहीं बोलना है, इसमें ये नहीं बोलना कि ये क्यों होता है। होता है तो होता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब से होता है तो होता है। जैसे तुम का संस्कृत क्या होता है, तवम होता है। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, त होता है। वेलु का संस्कृत क्या होता है, ते होता है। बाकी तो ऊपर तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात आएगी तब। अब इसके बाद देखिए, हो गया हम दोनों। इसके बाद हो गया हम लोग। इसके बाद हो गया तुम दोनों। तुम दोनों कहाँ है, तुम लोग। अब देखिए, बारीकी से चलते हैं। अब सबको डैश देखकर सबको क्या होता है संस्कृत का वर्ड। हम दोनों का होता है वयम, और हम लोग का होता है आवाम। तुम दोनों का क्या होता है इवम, और तुम लोग का होता है इवम। ये आपका जो है मेन साथी संस्कृत में अनुवाद करने का मेन वर्ड, जिसको कहते हैं वर्ड मीनिंग को जानिएगा तब ट्रांसलेशन बनाइएगा। उसी प्रकार संस्कृत में है कि संस्कृत का इसका अगर अर्थ को नहीं जानिएगा कि तुम लोग का इसका संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, हम लोग का संस्कृत क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिएगा तभी आपको ये संस्कृत में अनुवाद कर पाइएगा। अब चलिए, इतना तो समझ गए। अब जैसे रहेगा कि यह एक रूप चलता है, उस रूप को हम लिखते हैं यहाँ पर। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं कि पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम शॉर्ट में पू लिख देते, इसका मतलब समझना है कि ऊपर जब पुरुष लिखे तो यहाँ भी क्या होगा, पुरुष होगा। सेकेंड में मध्यम पुरुष, सेकेंड में क्या है मध्यम पुरुष। और थर्ड में जो होता है
उत्तम पुरुष। ये हो गया। देखो संस्कृत में वचन अगर आपसे कोई पूछे संस्कृत में वचन कितने प्रकार का होता है, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हो गया। ये आपका जो है से लट लकार की चलता है। जो कौन सा लकार के चलता है जी? लट लकार। देखिए पहले होता है स, उसके बाद होता है त, उसके बाद होता है ते, उसके बाद त्वम, उसके बाद युवम, युवम के बाद क्या होता है? युवाम, और युवाम के बाद जो होता है से अहम होता है। अहम के बाद वयम, वयम के बाद अवाम। ये जो हम 9 आपको लिखे हैं, 3 इधर 6 और 3 9 के आपको टोटल लिख दिए। स मतलब क्या होता है? तो वह होता है। त मतलब क्या होता है? तो वे दोनों होता है। ते मतलब क्या होता है? तो वे लोग होता है। तव मतलब क्या होता है? तो तुम होता है। युवा मतलब क्या होता है? युवा कहाँ लिखे? युवा मतलब तुम दोनों होता है। युवा मतलब क्या होता है? तो युवा मतलब तुम लोग होता है। अहम मतलब क्या होता है? तो अहम मतलब मैं होता है। वय मतलब क्या होता है? तो वय मतलब हम दोनों होता है। अवाम मतलब क्या होता है? तो हम लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर लिखने से हमको यह होता है कि जैसे कि अगर स आ गया, एग्जाम्पल पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यथार्थ जैसे में कि वह लड़का, यहाँ पर वह जो है लड़का देखना है, वह लड़का, इससे पता चलता है कि लड़का है जो पुरुष है कि नहीं? इस वर्ड जो सब लिखा हुआ है इस वाक्य से पता चलता है कि ये पुरुष है। तो वह के साथ पुरुष के लिए क्या लगाए? स लगाए, तो क्या लिखेंगे? स। और लड़का है तो लड़का के संस्कृत क्या होता है? बालक होता है। क्या होता है? बालक। बालक क के बाद बिंदु लिखते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। और वह के साथ ती लगता है, अस्थि का रूप चलता है। क्या चलता है? अस्थि। अब देखिए आप इसमें कैसे चलता है? स रहेगा तो अस्थि चलेगा, ती रहेगा लास्ट में, अब तो रहेगा तो चलेगा। इसको हम बताएंगे, अभी बताएंगे। और ते रहेगा तो अंति चलेगा। यानी कि आपको समझने के बात है बाबू कि ती त अंति सी, यानी अगर तुम रहे तो उसके साथ में जो लास्ट में हम अस्थि जोड़े हैं वहां पर अस्थि जोड़ेंगे। जब युवम है यहाँ पर क्या होगा? फ होगा। और यहाँ पर क्या होगा? फ में बिंदु होगा। अहम के लिए आमी, आमी के बाद आवा, आवा के बाद आमा। यानी इस प्रकार आपको ये चलेगा। जैसे में कि हम वह बताएं, सेकेंड में बताते कि वे दोनों लड़के। देखो वे दोनों का हम क्या बताएं? वे दोनों का क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर तव लिखा हुआ है। वे दोनों का लिखते हैं संस्कृत तव। और लड़के का मीनिंग क्या होता है? बाल। यानी यहाँ क्या है? लड़के है, क्या होगा? बाल के। और वे दोनों के साथ क्या लगता है? तो क्या होगा? अस्त। फिर है वे लोग लड़के हैं। वे लोग का जो होता है संस्कृत ते होता है, और लड़के के बाल। देखो बालकाय। और वे लोग के साथ यहाँ क्या होगा? अंति। हम यहाँ पर देखिए सी ती त अंति, यहाँ पर देखो ती है, अस्थि है, ती त अंति, यहाँ भी हो गया। एक वर्ड में कंप्लीट। अब दूसरे वर्ड में चलते हैं। तुम लड़का हो, तुम का होता है तवम, लड़का का मीनिंग होता है बालक।
और तुम के साथ क्या यहाँ है, सी है, तो क्या होगा अ सी। फिर उसके बाद तुम दो ने लड़के हैं। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो देख लीजिए तुम दोनों का संस्कृत क्या लिखा हुआ है, युवम, यू य अम युवम। और लड़के के, अरे तुम दोनों मतलब क्या होता है, अगर तुम मतलब एक की बात करा, तुम दोनों मतलब दो आदमी रहेगा तभी तो तुम दोनों मिलेगा ना जी। हम दोनों मतलब क्या, हम मतलब एक हुआ, और हम दोनों का रहता, हमारे साथ में कोई और है तभी ना होता है हम दोनों। आया समझ में, वे दोनों का आता है, यानी कि हम भी यहाँ एक कोई और है तब वे दोनों भी। यहाँ पर जैसे वे दोनों लड़के हैं तो दो लड़का मिलके वे दोनों का लाया। वे लोग यानी ढेर सारे लोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वे लोग कहते हैं। हम लोग कहते हैं मानी हमारे जितना भी छात्र छात्राएं हैं, जितना भी यहाँ लोग होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सब जुड़ जाता है तो उसमें लोग हो जाता है, समझा। एवं यहाँ पर क्या होगा, बालक यहाँ तक हो गया। उस वीडियो को शेयर से रोकने का